नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पे, जिसपे हम PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं यूपीपीसीएस के। ठीक है, 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चंस हम सॉल्व आउट कर रहे हैं दोस्तों। एंड मैं आपको बता दूं कि रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है। एंड तो हम PYQ कर रहे थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का जो PYQ है 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं वो मैं बता चुकी हूँ। आ जाते हैं अब आधुनिक इतिहास को कंप्लीट करने। कथन कारण एंड देखिए, कथन कारण से क्वेश्चन है यहाँ पे। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना की जो है स्वीकृति वापस ले ली। रुको, 1946 में कैबिनेट मिशन तो आया था, योजना की जो है स्वीकृति वापस ले ली थी मुस्लिम लीग ने। हाँ, ये कहीं ना कहीं मतलब कि वो मिल नहीं रहे थे, ये सही है। मुस्लिम लीग ने जो है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। मुस्लिम लीग जो है 1946 में बनी अंतिम सरकार में शामिल हो गई थी। देखो, कथन दोनों ही सही है लेकिन वाक्य सही नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। बी। देखो क्या है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में जो है कांग्रेस की बहुमत जो है स्थिति देखकर कैबिनेट मिशन योजना से अपना समर्थन वापस ले लिया और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त जो है 1946 को घोषित उसके बाद ये भी सही है। जो कारण है, मुस्लिम लीग ने संसद में 1946 में अंतरिम सरकार में प्रवेश कर दिया था। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये देखिए, इनको जो है उसमें निकालना है। ठीक है, हंटर आयोग, सेटलर आयोग, सार्जेंट योजना और जो है वुड्स डिस्पैच हमारा 1800 जो है 33 में, मतलब कि याद कीजिए, उसके बाद आया था, जो कि शिक्षा के लिए नीति थी, तो इसको हम इसमें कर सकते हैं। और सैडलर ये आयोग जो है 17 में आया था, 1917 में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि सैडलर पहनती 17 साल की लड़कियां, तो इसलिए इसको ऐसे याद किया गया था कि 1917 में आई थी। ठीक है। उसके बाद हंटर आयोग जो कि हमारा 1882 में, जैसे 18 में हो जाते हैं वैसे लोग चले जाते हैं हंटर के लिए, तो 1882 में हंटर आयोग आया था। एंड सार्जेंट आयोग जो आया था 1944 में आया था। ठीक है, सार्जेंट योजना जो हमारी 1940 में आई थी, याद कीजिए, जवाहरलाल नेहरू वगैरह इसमें शामिल थे, है ना। तो आप इजिली आप कर सकते हैं। वो डिस्पैच जो 1854, देखिए 1833 और 1854, उतना याद आएगा जैसे कि 1833 के बाद जो है शिक्षा की बात की गई थी। तो देखिए, सी हमारा पहला ऑप्शन होना चाहिए। सी जो है इन दोनों में दिख रहा है। ठीक है, सी हो गया। नेक्स्ट वन आपको होता है 1917 और 1944, हंटर आयोग 1882, ये हमें कंफर्म था। तो सी के बाद ए के बाद हमारा बी के बाद हमारा डी, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये डी ऑप्शन, सी ए बी डी। ठीक है, चलिए अब इनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। देखिए, वो डिस्पैच जो है हमारा 1854 में है, भारत की पहली व्यापक जो है शिक्षा नीति थी। उसके बाद विश्वविद्यालय स्थापना, महिला शिक्षा, प्रशिक्षण संस्था, 3 स्तरीय शिक्षा व्यवस्था जो है सबसे पहले आई। हंटर आयोग 1882 में आई। वुड डिस्पैच की जो समीक्षा की थी, प्राथमिक शिक्षा पर जोर, प्रांतीय सरकारों की जिम्मेदारी दूसरे नंबर पर थी। ठीक है, हंटर आयोग 1882 में आई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैडलर आयोग 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच, 12, 2 और 3 शिक्षा और संरचना का सुझाव दिया था, महिला शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, तीसरे नंबर पर थी सैडलर आयोग 1917 में। सार्जेंट आयोग 40 वर्षों में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया, 6 से 11 वर्ष की जो मुफ्त अनिवार्य शिक्षा रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नॉर्मल सी बात है, विनायक दामोदर सभाकर ने, वीडी सभाकर, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने जो है बंधुओं के, देखिए 1899 में जो है सभाकर बंधुओं ने, ठीक है, ये भी हम इनके फैक्ट्स को भी जान लेंगे थोड़ा सा। हाँ, तो मित्र मेला जो है स्थापित किया था 1904 में, इसका नाम बदलकर जो अभिनव भारत सोसाइटी का रख दिया था मित्र मेला का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? संथाल विद्रोह हमारा 1855 में, बिल्कुल सही। कोल 1831 में, बिल्कुल सही। खासी 1829 में, ठीक है। आहूम विद्रोह 1822 में हुआ था। नोई की जो है हमारा 1815 में हुआ था। देख लेते हैं, आहूम विद्रोह हमारा 1828 में हुआ था। सॉरी, आहूम हमारा 1822 का 1828 में हुआ था। देखिए दोस्तों, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। पता है आपको, हिस्ट्री में कम से कम 10-15 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिवीजन की जरूरत है। देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में सही है। राजमहल पहाड़ियों में किया गया था, झारखंड में। सिंधु कान्हू चांद भैरव, ठीक है, ये 4 बंदे इसका नेता बने थे। सिंधु कान्हू चांद भैरव इसके नेता बने थे। राजमहल पहाड़ियाँ थी। कारण जमींदारों, महाजन और कंपनी अधिकारों का इन्होंने शोषण किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कोल विद्रोह 1831 में, सही है इसका ऑप्शन। सिंहभूम, ठीक है, रांची हजीराबाग क्षेत्र में हुआ था। बुद्धू भगत जो इसके वो थे,
नेता थे। कंपनी शासनों जो है बाहरी जमींदारों का दखल देने की वजह से इन्होंने विद्रोह किया था। खासी विद्रोह जनतिया खासी जनतिया पहाड़ी में की गई, यानी मेघालय में 1829 से 33 के बीच में। तिरोत सिंह जो है इसके नेता थे, तिरोत सिंह इसके नेता थे। और कारण हम बात करते हैं ब्रिटिश सड़क निर्माण व हस्तक्षेप का विरोध था। नेक्स्ट आहूम विद्रोह 1815 में हुआ था, 1828 से लेकर 1833 तक। ठीक है, इसका स्थान जो है असम है। कारण जो है वर्मी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा जो है वादे पूरे ना करने की वजह से हुआ था। वार्मी जो है वर्मी युद्ध के बाद 1815 गलत हो, सॉरी 1828 से लेकर 1833 के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, ये हमारा चौथा ही था ना जी। हाँ, अगर हम बात कर लेते हैं जो हमारा 1828 में कौन सा विद्रोह हुआ था, आहूम विद्रोह, जिसके जो है नेता गोमोक डोलन प्याली बरुआ आदि थे। ठीक है, चलिए, किस वायसराय ने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक कहा था? ये कहा गया लॉर्ड डार्फिन। लॉर्ड डार्फिन ने पहली बैठक में जो है मतलब ये कहा था कि बिना उसके है, इन्होंने काफी ज्यादा टिप्पणी की थी। और एक टिप्पणी ये भी की थी, बिना मुट्ठी के बिना कुछ हासिल करके जो है टिप्पणी की थी। सूक्ष्म अल्पसंख्यक है, वो छोटे हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड डर्फिन ने कहा था। 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक के समय वायसराय लॉर्ड डर्फिन थे और उन्होंने जो है माइक्रोस्फेयर की माइनॉरिटी कहकर जो है इसकी आलोचना की थी। चलिए, कौन सा मेल नहीं खाता है? संबलपुर, गंजाम, कश्मीर, लखनऊ। नेतृत्व क्या था? लिकायत अली ने लखनऊ में किया था। बिल्कुल सही नहीं है। लिकायत अली आपको ये कहीं और मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, लिकायत अली लखनऊ में तो बेगम हजरत महल थी। कौन थी? बेगम हजरत महल थी। लिकायत अली दिखते हैं संबलपुर में सुरेंद्र शाही, संबलपुर में सुरेंद्र शाही। गंजाम में राधा कृष्ण। ठीक है, गंजाम में जो है राधा कृष्ण डांड सेना थे। कश्मीर में गुलाब सिंह और लखनऊ में हजरत बेगम थी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लिकायत अली नहीं, बल्कि हजरत बेगम द्वारा जो किया गया था। 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। तो क्या करें दोस्तों, विश्व भूगोल स्टार्ट कर दे क्या? चलिए, मैं आपको इसी क्लास में जो है विश्व भूगोल का भी करवा देती हूँ, PYQ। ठीक है, चलिए, वनस्पति जलवायु का वास्तविक सूचक का कथन किस है? ठीक है, वास्तविक सूचक ये कोपेन है। ठीक है, कोपेन है। देखिए, वाल्दीमीर कोपेन एक जर्मन क्या कहते हैं, वनस्पति शास्त्री व जो है जलवायु विज्ञानी थे। उन्होंने जो है जलवायु वर्गीकरण की ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें स्थानीय वनस्पति को जलवायु निर्धारण का आधार माना जाता है। मतलब जैसे लाइकेन हो गया, शैवाल हो गए, BOD, सारी चीज़ जब होती है ना, तो मतलब वहाँ पे सारी चीज़ें जब होती है तो उनसे जो है वहाँ की जलवायु का पता लगाया जाता है, जिसे कोपेन कहते हैं। जैसे कि वो AWC नहीं बोलते है ना, मतलब कि कहते हैं ना, यहाँ पे ABC है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, तो उस तरीका का जो है मानते, तो उसी को जो है कोपेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपके लिए इतना ही। ठीक है, विश्व भूगोल को हम नेक्स्ट क्लास में जो है करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे थोड़ा काम है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना बताना, पसंद ना पसंद जो भी आए वो कर देना। ठीक है, बाय बाय।